कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। राजू की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अपने घर का खर्च चलाने के लिए वो पास ही के खेत में मजदूरी किया करता था। राजू बहुत ही मेहनत करता था ताकि वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन राजू की पत्नी और उसके बच्चे उसके सामने नई नई चीजों की फरमाइशें रखते रहते। कभी नए कपड़ों की, कभी नए खिलौनों की, कभी कुछ खाने पीने की, कभी कहीं घूमने की। राजू कभी कभी बहुत दुखी होता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। एक दिन राजू खेत में काम कर रहा था। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। तभी राजू के साथ काम करने वाले एक दोस्त ने उसे बोला, अरे राजू, कितना काम करेगा भाई। थोड़ी देर पेड़ के नीचे छाया में आराम कर ले, धूप बहुत तेज है। राजू मन ही मन सोच रहा था कि ज्यादा काम करूंगा तो मजदूरी भी ज्यादा मिलेगी, तो वो काम में लगा रहता है। तेज धूप और गर्म लू के चलते हुए भी वो काम में लगा रहता है। थोड़ी ही देर में राजू का सर घूमने लगता है। वो सोचता है कि अब उसे आराम कर लेना चाहिए। वो अपने दोस्तों के पास जाकर पेड़ की छांव में बैठता है और बोलता है, उफ, अरे भाई, जरा थोड़ा पानी पिलाना तो। वो पेड़ के सहारे बैठ जाता है। देखते ही देखते राजू एकदम जमीन पर गिर जाता है। तभी, अरे प्रकाश, जल्दी इधर आ, देख राजू को क्या हुआ। भाई, लग रहा है इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। राजू के दोस्त उसे फौरन डॉक्टर रुस्तम के क्लिनिक पर ले जाते हैं। वहीं हरिया राजू के घर जाता है और उसके परिवार को बताता है कि राजू डॉक्टर रुस्तम के क्लिनिक पर एडमिट है। यह सुनकर राजू की पत्नी और बच्चे बहुत ही घबरा जाते हैं और फौरन डॉक्टर रुस्तम के क्लिनिक पर पहुंचते हैं। डॉक्टर रुस्तम राजू की जांच करते हैं और बोलते हैं कि ज्यादा मेहनत करने के कारण ये बेहोश हो गए हैं। मैंने इन्हें ट्रीटमेंट दे दिया है और वो शाम को उसे घर ले जा सकते हैं। लेकिन मरीज को सख्त आराम की ज़रूरत है। कम से कम 1 हफ्ते तक उन्हें कोई काम नहीं करना। थोड़ी देर बाद राजू को होश आता है। राजू की पत्नी और बच्चे उसे बोलते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा अपने शरीर से इतना काम ना ले। तभी राजू बोलता है, अरे, अगर मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा तो तुम्हारी इच्छाओं को कैसे पूरा करूँगा। ये सुनकर राजू की पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बड़े शर्मिंदा होते हैं। कुछ दिनों तक राजू घर पर आराम करता है और अपना गुजारा कुछ जमा पैसों से करता रहता है। घर पर आराम करते करते वो सोचता है कि ज्यादा धन कमाने के लिए कुछ अलग करना होगा। वहीं उसी गांव में एक सेठ भी रहते थे। उन सेठ को एक नौकर की तलाश थी। वो सेठ बड़े दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो अपने लिए एक नौकर ढूंढ रहे थे जो उनकी तबीयत का ध्यान रख सके। एक दिन सेठ जी गांव में एक नौकर की तलाश में निकल पड़े। तभी उन्हें रास्ते में हरिया मिला। अरे सेठ जी, राम राम। और कहाँ चल दिए? राम राम भाई, राम राम। कुछ नहीं भाई, गांव में मैं नौकर ढूंढने निकला हूँ। वो क्या है ना कि अब मेरी बहुत उम्र हो गई है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और तुम तो जानते ही हो, मेरी कोई औलाद भी नहीं है जो मेरा ख्याल रखे। बस यही वजह है, मुझे नौकर की ज़रूरत है। भाई, अगर तुम्हारी नज़र में कोई ईमानदार आदमी हो तो बताना। ये कहकर सेठ जी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और राजू की तबीयत भी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। वो एक दिन काम पर निकल जाता है। जब वो काम करने के लिए खेत पे पहुंचता है तो देखता है कि